जय श्री कृष्ण मित्रों। भीष्म पंचक का व्रत कैसे करें, जैसा कि मैंने अपने एकादशी वाले वीडियो में बताया था कि एकादशी के दिन से भीष्म पंचक शुरू होते हैं। तो भीष्म पंचकों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो कार्तिक का महीने का स्नान का जो फल होता है वो इन 5 दिनों में भीष्म पंचक का व्रत करने से पूरा फल मिल जाता है। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं कि आज के आपाधापी के युग में पूरे कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान करना कठिन होता है। तो ऐसे समय में अपने भक्तों की सुविधा के लिए भगवान विष्णु ने ये विधान किया है कि एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 5 दिनों भी अगर कार्तिक के महीने में ये भीष्म पंचक का व्रत कर लिया जाता है तो पूरे कार्तिक के महीने का फल प्राप्त हो जाता है उन भक्तों। ये कैसे करते हैं, इसके लिए पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि ये व्रत कार्तिक की एकादशी यानी आज से शुरू होता है और वो पूर्णिमा तक चलता है। इस निमित्त काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य धारण करके क्षमा, दया और उदारता युक्त होकर सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनवा करके वेदी पर स्थापित करें। ऋतुकाल में प्राप्त होने वाले गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करके 5 दिन पर्यंत अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक निराहार, फलाहार या एक भुक्त, मिताहार या नक्त व्रतादि में से जो बन सके वो व्रत करें। इन के बारे में जैसे फलाहार है तो फलों पर भोजन करें, एक भुक्त है तो एक बार का भोजन है, मिताहार है तो अल्पाहार को बोलते हैं। इस तरह से आप जैसा बन जाए वैसे करें और प्रतिदिन पद्म पुराण में दी हुई जो कथा है उसका श्रवण करें। पूजन में सामान्य पूजा के सिवाय, तो रोज़ तो हम जैसे पूजा करते हैं वैसे ही रहेगी, उसके सिवाय एक विशेष इस भीष्म पंचक के 5 दिनों में जो विधान है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन भगवान के हृदय का जो हर्ट का जो जगह है उस हृदय के विभाग का, भगवान के हृदय का कमल के फूलों से पूजन करें पहले दिन। और दूसरे दिन जो भगवान की कमर है, कटी प्रदेश, उसमें बेल पत्रों से पूजन करें। इनको ध्यान से सुने। पहले दिन कमल के फूल से भगवान के हृदय का पूजन करें, दूसरे दिन भगवान के कमर प्रदेश में बेल के पत्रों से पूजन करें, तीसरे दिन भगवान के घुटनों का केतकी या केवड़ा जैसे बोलते हैं उसके फूलों से पूजन करें, और चौथा दिन भगवान के चरणों का, भगवान के जो चरण कमल हैं उनका चमेली के फूलों से, और 5वें दिन संपूर्ण अंगों का तुलसी की मंजरियों से पूजन करें। ऐसा अगर हम करते हैं और नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है इसके 100, 1000 या 10,000 या जितना बन सके उतना जप करें। और व्रत के अंत में पारणा के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस देश में अधिकांश स्त्रियां एकादशी और द्वादशी को निराहार और त्रयोदशी को शाकाहार और चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को फिर निराहार रह करके प्रतिपदा के प्रभात में ब्राह्मण दंपति को भोजन करा करके स्वयं भोजन करके इसको पूर्ण करती हैं। इसको पंचभीकण नहाना बोलते हैं। पंचभीकण नहाना मतलब 5 दिन इस तरह से ये नियम करते हुए इस भीष्म पंचक का व्रत किया जाता है। ऐसा करने से कार्तिक मास के फल का पूरी तरह से पारण हो जाता है। कार्तिक मास का पूरा फल हम लोगों को मिल जाता है। तो आप सभी लोग कृपा करके भीष्म पंचक का व्रत करें। इसके करने से अनन्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करें, और जो कुछ आप आगे सुनना चाहते हैं या और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।